जी, तो रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है, देख लेता हूँ कितने लोग आ गए हैं ताकि हम लोग बाकायदा फिर शुरू करें। अच्छा जी, सीधा चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। आई थिंक और नहीं आ रहे, बस इतने ही लोग हैं। चलो शुरू करते हैं यार, ठीक है। आज हमने क्या करना है, आज हमने पढ़ना क्या है? आज हमने पढ़ना है कि हमने जो कुछ सीखा है, उसे हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। टू हाउ टू अप्लाई व्हाट वी हैव स्टडीड, ठीक है। अच्छा, हमें जो है पता होना चाहिए कि हमने कैसे अप्लाई करना है, कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है। हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? टेक्निकल एनालिसिस पढ़ चुके हैं हम लोग। टेक्निकल एनालिसिस पढ़ चुके हैं। टेक्निकल एनालिसिस में क्या-क्या पढ़ा है हम लोगों ने जी? नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा है उसमें कैंडल स्टिक्स पढ़े हैं। यार अगर कैंडल स्टिक्स ही आपको ढंग से आ गए ना तो आप एक अच्छी ट्रेड, ठीक है। कोई फजूल चीज़ हमने पढ़ी ही नहीं है, हमने कैंडल स्टिक्स पढ़े हैं। हमने और क्या पढ़ा है? हमने जी ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है। हमने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है, ठीक है। हमने और क्या पढ़ा है? हमने और पढ़ा है मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने, ठीक है जी। और उसके अलावा क्या पढ़ा है हमने? क्लाइमेटिक एक्शन बार पढ़ा है हमने। क्लाइमेटिक एक्शन बार बहुत एडवांस चीज़ है। क्लाइमेटिक एक्शन बार भी पढ़ा है हमने, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है? अभी पढ़ लेते हैं वो चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है? हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक जी। ये चीज़ें हमने सारी पढ़ी हैं अभी तक, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं? ये वो चीज़ें जो हम लोग अपने चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। जो चार्ट चल रहा है ना, इस चार्ट के ऊपर क्या-क्या चीज़ें बनी होती हैं। हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होता है, एसएमसी कहाँ पे काम कर रही होती है, एसएमसी कैसे काम करती है, मार्केट में क्या हो रहा होता है। क्लाइमेटिक एक्शन बार को बताया था आप लोगों को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। क्लाइमेटिक एक्शन बार जब बनती है क्या होता है, वॉल्यूम के बारे में बताया है, बुलिश क्रॉस, बेयरिश क्रॉस, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। लेकिन इन चीज़ों को हम अप्लाई कैसे करेंगे, ये आज हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा यार, हमने टेक्निकल एनालिसिस में तो ये चीज़ें पढ़ ली हैं। उसके अलावा जो सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास है फंडामेंटल एनालिसिस, उसमें मैंने आप लोग को बता दिया कि कहाँ से आप लोग न्यूज़ देख सकते हो। उस न्यूज़ को कैसे आप लोग पढ़ सकते हो, उस न्यूज़ पे अपने चार्ट को आप लोग कैसे स्टडी कर सकते हो। तो टेक्निकल और फंडामेंटल हमारे पास दोनों चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। पहले क्या था? टेक्निकल एनालिसिस जो हमने पढ़ा। सेकंड सब्जेक्ट क्या था हमारे पास? सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास था फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में हमने क्या कर दिया, क्या पढ़ लिया कि भाई हमें न्यूज़ कैसे पता चलती है, न्यूज़ कैसे पता चलती है, हमें ये पता कर लिया, ठीक है। हाउ टू स्टडी न्यूज़, कि हम लोग न्यूज़ को कैसे पढ़ सकते हैं। वही फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके जिस तरह मैंने आप लोग को बताया था कि डेटास को कलेक्ट करो और उन डेटा को जो है मर्ज करो, देखो एक जगह पे क्या होता है हमारे पास, ठीक है। न्यूज़ को हमने स्टडी कैसे लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, तो उसके अलावा हमने जो है फॉरेक्स सेंटीमेंट को भी मैंने आप लोग को बताया। ये सारी चीज़ क्या है हमारे पास? ये सारी चीज़ें हमारे पास काइंड ऑफ उसमें आ जाती है फंडामेंटल में, ठीक है, सेंटीमेंट। अच्छा जी, फंडामेंटल एनालिसिस हमारे पास सिर्फ इन चीज़ों पे ही नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप लोग दुनिया के हालात पे नज़र रखते हो कि भाई वॉर होने वाली है, यूएसए ये कह रहा है, उस पे आपका एक अंदाज़ा होता है। आप वहाँ की खबरें देखते हो कि भाई आज किसकी स्पीच है, आज डॉलर कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब इनकी कंट्री में ये हो रहा है, डॉलर इसकी वजह से गिर सकता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भाई कि डॉलर का लाज़मी इम्पैक्ट होता है हमारे पास। ये देख रहे हो लिखा हुआ है क्या? XAU यूएसडी। ये XAU जो है ना, ये गोल्ड का काइंड ऑफ साइंटिफिक नेम है। यूएसडी क्या है? डॉलर है हमारे पास। तो हमारे पास डॉलर और गोल्ड एक दूसरे के पेयर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के उलट काम कर रहे होते हैं। तो हमें डॉलर पे नजर रखनी पड़ती है, ठीक है। न्यूज़ देखने के लिए हमें क्या करना है? डॉलर की न्यूज़ पे नजर रखनी है कि आज वाला डॉलर स्ट्रांग होगा या हमारे पास कमजोर होगा, ठीक है जी। तो ये क्या हो गए? दो सब्जेक्ट्स हमारे हो चुके हैं। कौन कौन से दो सब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास? टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है जी। अब हम लोग बात करने लगे हैं तीसरे सब्जेक्ट की, जो कि हमारे पास आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है वो? रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है जी। एम यार, अच्छा जी, तीसरा सब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास? वो आ गया हमारे पास क्या? रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। चलें जी, रिस्क मैनेजमेंट भी यहाँ लिख देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है जी। अब ये रिस्क मैनेजमेंट में हमने क्या चीज़ें पढ़नी है यार? इस पे सारा कुछ ये आ जाएगा कि आपने लॉट साइज़ कितनी रखनी है,
लॉट साइज आपकी कितनी होनी चाहिए, इसको मैं एक ही जगह करके लिख लूंगा यार। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम लोग बात कर रहे हैं जो कि हमारा थर्ड सब्जेक्ट है, क्या, रिस्क मैनेजमेंट। यार ये रिस्क मैनेजमेंट ही है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। इसमें आप क्या करते हो कि आपने कितना रिस्क टू रिवॉर्ड देखना है, आपने इसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनाना होता है अपना। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल आप अगर एक 20 पिप का एसएल दे रहे हैं तो आपका टेक प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 20 पिप का एसएल, मतलब $2 का एसएल अगर आप ले रहे हो तो आपका टारगेट कम से कम $6 तो होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1:3 का होता है। 1:3 बहुत गुड होता है, हमारा तो 1:3 से माशाल्लाह बहुत ऊपर जाता है, बराबर का जाता है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट में हमने क्या करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करना है। उसके अलावा दूसरा काम हमारा क्या होता है, लॉट साइज। लॉट साइज पे बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में तीसरी चीज क्या आ जाती है हमारे पास, एसएल, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लोग जो है ना नहीं देते तो उनका अकाउंट पूरा पूरा जाता है। ठीक है जी, स्टॉप लॉस हमारे घर का गेट है, गेट लाजमी है, वरना जो डके अंदर घुसेगा पूरा घर लूट के आएगा। तो स्टॉप लॉस जो है वो गेट है, हमारे घर का गेट कभी भी खुला नहीं रखते, उसे बंद किया जाता है। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के अलावा ये स्टॉप लॉस हो गया। नंबर 4 पे क्या आ जाता है हमारे पास, नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है कि हमें अपनी ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। स्टॉप लॉस हम कहाँ दे रहे हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस दे दिया हमने, हमने जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, ट्रेलिंग एसएल। ठीक है, ब्रेक इवन, ये ट्रेड मैनेजमेंट की चीजें हैं। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल हो गया, ब्रेक इवन करना हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, किसमें, रिस्क मैनेजमेंट में। आखिरी चीज आने लगी है हमारे पास। ठीक है, आखिरी चीज क्या है हमारे पास, ट्रेड मैनेजमेंट। और नंबर 6 पे कर लो आखिरी चीज क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट बुकिंग। अच्छा जी, यार अच्छा, अब हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट है, ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट क्या था हमारे पास, रिस्क मैनेजमेंट। मैंने बताया था ना कि हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और अब आ गया चौथा सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी। या रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये दो चीजें आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगी। ठीक है जी, चलें साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी में सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास, नो ग्रीड, उर्दू में लिखूंगा, ठीक है, ताकि सब समझ आ जाए। नो लालच, लालच का तो काम ही नहीं है ट्रेडिंग में, ला LACH, लालच। ठीक है जी, नंबर 2 क्या आ जाता है हमारे पास, नो ओवरलॉट्स। ओवरलॉट कभी भी नहीं लेना, हमेशा नुकसान का बायस बनेगी। नंबर 3 क्या आ जाता है हमारे पास, ठीक है, लालच नहीं है, ओवरलॉट नहीं है, ओवर ट्रेडिंग नहीं है, जो लड़के करते हैं और फिर रोते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है हमने। ठीक है, फोमो ट्रेडिंग नहीं। यार मुझे बताओ, फोमो वाला ये वाला किसी को याद है, जो मैंने पढ़ा रहा था ये चीजें, किसी को ये वाला टॉपिक याद है, फोमो ट्रेडिंग किसे कहते हैं, जरा कोई एक बंदा मुझे बताए ना ग्रुप में, कोई ना माइक खोल के बताए फोमो ट्रेडिंग किसे। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। बार बार इंटर होना, और क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट, के हमें डर होता है कि हमारी कोई ट्रेड हमसे निकल ना जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीजें आ गई हैं, ये हमारे पास आ गई है साइकोलॉजी की चीजें। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। 5 पे एक और चीज लिख लो, क्या आएगा यहाँ पे, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट से लड़ने लगते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं आप लोगों को, ये सारी चीजें आप लोगों को खराब करती है। वेरी गुड, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा जी, अब हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, ये सारा सब्जेक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लोग इस चीज में बहुत अच्छे हो चुके हो, आप लोग को टेक्निकल्स भी आ चुके हैं, फंडामेंटल के बारे में भी पता चल गया है, रिस्क मैनेजमेंट पे भी आप लोग काम कर रहे हो, साइकोलॉजी पे भी पता चल रहा है। लेकिन आप लोगों ने इन चीजों पे काम अब कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है आपने। यार देखो, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अब हम लोग क्या करेंगे, हमें अपने सब्जेक्ट्स को याद रखना है कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है जी, और कल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत ट्रेड कराई है यार, यहाँ से हम सेलिंग में बैठे हुए थे, यहाँ से ये पूरा मूव कैप्चर की है। कोई कोई मुझे बता सकता है कि ये इसकी वजह क्या होगी, मैंने ये ट्रेड क्यों कराई थी, कल आप लोग थे ना। अच्छा मुझे ये बताओ, कितने लड़के हैं जो रियल ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे
जो है वो ज़हीर भाई कह रहे थे कि वो जो है अभी तक मेरे ख्याल से उन्होंने ट्रेडिंग शुरू भी नहीं की है। तो प्रैक्टिस तो बहुत मस्ट है यार, प्रैक्टिस आप लोगों ने क्यों नहीं की है? कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस भी नहीं की है सही से? मुझे चैट में मैसेज करो, ठीक है? तो चलो मैं ही बता देता हूँ कि ये हमारे पास ट्रेड मैंने क्यों करवाई थी। चलो जी, ये यहाँ से देखो एक इम्बैलेंस का एरिया है ना हमारे पास। सर हम रेल करें, गुड गुड, ठीक है। जो लड़के रेल कर रहे हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त है, वो तो हमारे साथ साथी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा लास्ट वीक, ओनली डेमो। वेरी गुड। देखो प्रैक्टिस मस्ट है, चाहे आप लोग रेल करो या डेमो करो। रेल से पहले डेमो एक बार ज़रूर करो ताकि आप लोग को ट्रेड मैनेजमेंट समझ तो आए कि आप लोगों ने ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, ठीक है? तो काफ़ी लड़के रेल भी कर रहे हैं हमारे पास। चलें जी, अब बात कर लेते हैं कि हमने जो ये ट्रेड पकड़ी थी, ये ट्रेड हमने पकड़ी कैसे थी, क्या सोच के हमने ये चीज़ की। चलो जी, सिंपल करेंगे यहाँ पे, ठीक है? मैंने फिबोनाची यहीं लगा दिया। यार यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ से मार्केट गिरी है नीचे, वापस ऊपर आई है, हमारी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई है। रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होने के बाद मार्केट आई यहाँ पे और अभी देखना है यहाँ पे एग्जैक्ट फिब लगाने का तरीका बताऊंगा कि गैप कैसे पता करना है। मार्केट यहाँ से गिरी है, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया लिया, ये गैप का एरिया मार्केट ने यहाँ पे फिल किया। मतलब क्या, ये हमारे पास हमारी रेजिस्टेंस भी थी ये, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो मार्केट ने इसको फिल कर दिया। उसके बाद मार्केट गिरी यहाँ नीचे हमारी सपोर्ट तक गिरने के बाद जरा एक चीज देखना, मार्केट कहाँ तक आई है। मार्केट आई है यहाँ तक 0.382 का लेवल मार्केट ने टच किया है वापस से, ठीक है, यहाँ गिरी है, यहाँ तक आई है। उसके बाद मार्केट गिरी है नीचे। तो हम जब भी इस तरह का मूव देती है ना मार्केट, हम क्या करते हैं, हम 0.382 के लेवल से शुरू करते हैं। अब इसमें 0.382 कहाँ पे लगाया हुआ है हमने, वहां एक लाइन लगा देंगे ताकि हमें याद रहे ये एरिया है, ठीक है जी, ये एरिया बन रहा है। अब आप क्या करोगे, फिबोनाची पकड़ के यहाँ से यहाँ ले आओ, ठीक है, जो इसकी वैल्यू है इसको इधर कर दो, ये आ जाएगा इधर। और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर थी हमारी ना, तो हमने यहाँ तक का मार्केट ने गैप पूरा किया हुआ है दोस्तों, याद रखना। अब हमने फिबोनाची कहाँ से खींचा है, यहाँ से खींचा है, यहाँ से खींचा फिबोनाची और ये आ गया नीचे। यार जरा एरिया देखो ना, मैंने क्या बताया है कि कौन सा एरिया होता है जब बेयर फ्लैग बनता है हमारे पास। आप लोग कहते हो कि सर काम नहीं करती मार्केट में चीजें, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को दिखेगा कि काम करती है मार्केट में। मैंने आप लोगों को कोई एक भी फजूल चीज पढ़ाई ही नहीं है, ठीक है? मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं तो दिन में, मैं हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासेस लेता हूँ, मैं उसमें कोई फजूल चीज पढ़ा ही नहीं सकता हूँ। मुझे कोर्स कवर कराना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखो ऊपर 4 सब्जेक्ट्स मैंने लिखे, हमने वो 4 के 4 सब्जेक्ट्स पढ़े अच्छे से। चलें जी, यहाँ पे क्या बना है, बेयर फ्लैग बना है, बेयर फ्लैग बना है। और मैंने आप लोगों को बताया था फ्लैग को हम लोग यहाँ से पकड़ लेते हैं, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्लैग को यहीं से पकड़ा है। 0.382 का लेवल है हमारे पास, 2688। ग्रुप में स्ट्रेट मैंने कॉल दी थी कि 87886 का एरिया था मेरे ख्याल से, मैंने कहा था यहाँ से सेल कर दो, ठीक है। एसएल थोड़ा ऊपर रखवाया था, बस ये 90 का एसएल रखवाया था मैंने। मार्केट यहाँ से ड्रॉप लिया मार्केट ने, ठीक है, एक बार यहाँ पे मार्केट ने ड्रॉप लिया, हमें खूबसूरत प्रॉफिट देखने को मिला। टारगेट कितना था, मैंने फिर मार्केट में एक बार हमने ट्रेड ली खूबसूरत, यहाँ तक हमारे TP1, यहाँ तक हमारे ऑल टीपीज हिट हो गए थे, 6-7 तक, एक खूबसूरत बड़ी ट्रेड थी, ठीक है, बड़ी ट्रेड थी, यहाँ तक हमारे ऑल टीपीज हिट हो गए थे, मेरे यहाँ पे टीपी लगे हुए थे, हिट हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, अच्छा जी, अब एक चीज, मार्केट ने तो हमारे पास बेयर फ्लैग बना दिया सर, बेयर फ्लैग बना दिया, तो बेयर फ्लैग का ब्रेकआउट कितना आना चाहिए? सर ने तो बताया था कि पोल के जितना आता है। चलो जी देखते हैं कि इस बार मार्केट ने पोल तक गई है कि नहीं। यार लाइव मार्केट है ये, लाइव मार्केट पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है जी। 0.382 पे लगाया। अब यहाँ से उठाकर देखते हैं हमारा फिबोनाची जो लेवल था कितना ब्रेकआउट आना चाहिए, तो पोल के जितना होना चाहिए ना। चलो जी, ये आ गया पोल के जितना ब्रेकआउट, आया है कि नहीं आया है ब्रेकआउट? फिर पोल के जितना ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने कि ज्यादा ही दे दिया है, थोड़ा पोल से भी ज्यादा ही दे दिया है। तो ये वजह थी हमारे पास ट्रेड करने की। देखो अब मैं बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड ली कैसे, कॉन्फिडेंस कैसे आता है। कॉन्फिडेंस आप लोगों को खैर टाइम लगेगा थोड़ा आने में, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा मार्केट को, वापस चलता हूँ ताकि आप लोग को समझा सकूं, ये एरिया था, ठीक है जी। जब मैंने देखा मार्केट को, मार्केट सुबह यहाँ से गिरी है, ठीक है, हमारी ये सपोर्ट थी, मार्केट हमारी सपोर्ट बुरी तरह तोड़ते हुए गई थी। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ तक आएगी। क्यों आती यहाँ तक, यहाँ तक आती तो क्या बना लेती, हेड एंड शोल्डर बना लेती। लेकिन जब मैंने देखा मार्केट 0.382 के लेवल से ऊपर नहीं जा पा रही, तो जब भी मार्केट 0.382 के लेवल से ऊपर ना जा रही हो,
वो क्या बनाती है, या तो बुलिश फ्लैग बनाती है या तो बेयर फ्लैग बनाती है। और जब भी मार्केट 0.382 का लेवल लेके बार-बार जा रही हो, तो उससे हमें ये समझ आता है कि मार्केट का ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। मैंने देखा यहाँ पे मार्केट ने, आप देखो ना ज़रा रिसेंट कैंडल्स की बात करते हैं। कैसे पता चल जाता है सर कि हम वो करने लगे, ठीक है? तो पहले हमने चार्ट को देखना है, अच्छे से चार्ट को देखना है, ठीक है? उसके बाद हमने जो है उसके ऊपर फंडामेंटल जो में हमारे हैं वो लगाने हैं। खैर ये सारी चीज़ें अभी बताता हूँ। चलें जी, मार्केट हमारे पास नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर उठी, हमारे पास इस जगह पे मार्केट घूम रही थी। एक चीज़ देख लो, एक चीज़ देख लो, मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होती आ रही है। मार्केट ऊपर से रिजेक्ट हो रही है, इस वाले लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रही। ठीक है जी, जैसे ही मार्केट थोड़ी सी क्लोज ऊपर देती है, तेजी से नीचे आ जाती है। समझ रहे हो? तो जैसे ही मार्केट ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग देती है, अगली कैंडल तेजी से खींच के नीचे लेके आती है, ऐसी की तैसी तेरी। फिर मार्केट थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर खींच के नीचे लाया जाता है। फिर मार्केट यहाँ पर कहीं पर थी, तो मैंने कहा था कि भाईजान सेल कर दो इस लेवल से। यहाँ से सेल कराया था, क्यों? क्योंकि बार बार 0.382 के लेवल से हमारे पास जो लेवल है ना 0.382 और ये 0.618, इसको वैसे ट्रेडिंग की लैंग्वेज में गोल्डन रेशो कहते हैं, लेकिन आप लोग इनको जादुई लेवल्स कह सकते हो, क्योंकि इन लेवल्स पे मार्केट काम करती है। अभी अभी एक चीज दिखाता हूँ, रुको आप लोगों को। अभी सुबह से मैंने 2 ट्रेड्स ली हुई थी, ठीक है? और बिटकॉइन जो है सैटरडे संडे को मुझे इतना तंग करता है, इतना तंग करता है ना, मोस्टली ये होता है कि बदतमीजी कर रहा होता है, बात नहीं सुन रहा होता है। तो चलें जी, आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये खैर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे पहुँच गया हूँ। आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाऊँगा अभी। ये जो जादुई लेवल का मैं बता रहा हूँ ना, वो जादुई लेवल किस तरह काम करता है मार्केट में, अभी आप लोग को समझ आएगी। ये जादुई लेवल ऐसे काम करता है मार्केट में। मेरा एसएल कहाँ का था? मैंने ऊपर का एसएल रखा हुआ था। मैंने यहाँ तक का एसएल रखा हुआ था और मुझे था कि हिट हो जाएगा ये। समझ रहे हो? ये जगह थी 0.618, मार्केट ने लिया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट यहाँ पे अब एक फ्लैग बना सकती है, जो कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मार्केट एक फ्लैग या हेड एंड शोल्डर, छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे राइट शोल्डर हेड, लेफ्ट शोल्डर बनाए ऊपर जा सकती है। तो हम बाई साइड पे ही थे। मार्केट ने क्या किया? जादुई लिया है हमारा। दोस्तों आप लोगों को अगर फिब लगाना आता है, आप लोगों को मार्केट में कुछ और अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है भाई। ये के जो लेवल्स नजर आ रहे हैं ना, ये जो लाइनें नजर आती हैं, मार्केट एग्जैक्ट काम करती है इन लेवल्स पे। आप लोग देखो तो सही, यहाँ से मैंने उठाया क्योंकि यहाँ तक इम्बैलेंस पूरा हो गया था, फिर मार्केट गई यहाँ तक के ऑर्डर्स भी। एसएमसी मैंने जो पढ़ाई है उसके ऊपर काम करो। एसएमसी वाला लेक्चर वापस उठाकर देखना, मैंने कैसे पढ़ाया था कि एसएमसी ने यहाँ से बैंक की ऊपर लेकर गई, कुछ ऑर्डर पेंडिंग थे यहाँ पे, वो लेने के लिए वापस आई मार्केट। फिर उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर गई, कुछ ऑर्डर रह गए थे, फिर लेने के लिए आई है नीचे। फाइनली मूव दिया मार्केट ने, फाइनल मूव दिया। उसके बाद मार्केट एक बार वापस नीचे आई, क्योंकि इस जगह पे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, 0.618 के एरिया पे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, वो लिए मार्केट ने, मार्केट फिर से ऊपर। अब अगर मार्केट इस जगह पे ये इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है। तो ये है इंपॉर्टेंस हमारे पास, ठीक है जी, 0.618 के लेवल की। चलें जी, वापस चलते हैं अपने इसके ऊपर। अच्छा जी, तो मार्केट ने क्या किया, हमारे पास मार्केट नीचे आई, ऊपर आने के बाद 0.382 के लेवल से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही थी। यहाँ पे देखने के बाद एक मैंने सेलिंग की कॉल दी, ठीक है? सेलिंग की कॉल दी, टीपी बताए $3, $5, $7, $10, ओपन टिल कितना, पहली सपोर्ट क्या थी हमारे पास, 2676, ठीक है जी। टीपी 5 बन रहा था ये मेरा, टीपी 5 मैंने ये दिया था। ऑल टीपीज हिट। अरे ऑल टीपी हिट हो गए सर, अब क्या करें, अब क्या करें? अब तो मार्केट निकल गई हाथ से। इंटर कर रहे हैं, अभी क्यों एंटर कर रहे हो भाई? मार्केट जब नीचे खड़ी है, क्यों एंटर कर रहे हो? एक चीज सिखाई है, जब भी सपोर्ट टूट जाती है, क्या बन जाती है? उसके बाद मैंने फिर से ट्रेड कराई थी इसी लेवल पे। एक बार हमारा ये ट्रेड जिस बंदे ने यहाँ से पकड़ा हुआ था, खूबसूरत प्रॉफिट बना लिया। कुछ यहाँ निकल गए, कुछ यहाँ निकल गए, कुछ यहाँ निकल गए, कुछ यहाँ पे निकल गए, क्योंकि ये सपोर्ट थी हमारी। मार्केट यहाँ पे जैसे ही टच की, उनका टीपी हिट हुआ, खूबसूरत प्रॉफिट लेके बाहर हो गए। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट बनाने के बाद मार्केट से निकलते हैं और देखते हैं फिर मार्केट गिर रही है ना, तो फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं, सर सर वापस एंटर कराएं, वापस एंटर कराएं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, कैसे एंटर कराऊं? करेंगे एंटर, क्यों नहीं करेंगे एंटर? मार्केट यहाँ पे गिरी हुई थी, मार्केट ने वापस, जब सपोर्ट हमारी टूट जाती है, वो एज अ रेजिस्टेंस काम करती है जी। मार्केट ऊपर आई, हमारी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया मार्केट ने, यहाँ से भाई आपके भाई ने फिर से सेल करा दिया था, यहाँ से फिर से सेल करा दिया था। वजह क्या थी यहाँ से सेल कराने की?
0.382 का लेवल है हमारे पास। ने बताया है हमेशा कि मार्केट जब भी 0.382 के लेवल लेके बार-बार रिजेक्ट हो रही हो तो ट्रेंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? उसके अलावा अगर देखा जाए रेड कैंडल हैवी बड़ी रेड कैंडल्स हैं, ठीक है? इन कैंडल्स का वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इतना नहीं है, वॉल्यूम छोटा है, मतलब ये कि सही वॉल्यूम आ रहा है, ये फेक वॉल्यूम नहीं है हमारे पास, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है हमारे पास। मार्केट जैसे यहाँ पे आके हमारी इस जोन के नीचे क्लोजिंग दी है मार्केट ने, ठीक है? हमारी जो पहली सपोर्ट थी उसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया, सेलिंग की कॉल दे दी, भाई सेल कर दो यहाँ से। यहाँ से फिर सेल किया, लड़कों ने मुझसे, एक लड़के ने पूछा था कि सर इसका टारगेट क्या है, तो मैंने उसको टारगेट बताया था, ये जो टारगेट है ये टारगेट बताया था मैंने उसको, 50 तक का टारगेट मैंने उसको दिया था। मैंने कहा था यहाँ तक तो मार्केट जाएगी ही जाएगी, ठीक है जी। तो उसके बाद देखो मार्केट ने यहाँ पे हमें, तो हमने सिर्फ 2 ट्रेड्स की और खूबसूरत ट्रेड्स की हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मैंने आप लोगों को चीज़ अभी पढ़ाई है सारी, आप लोगों ने चार्ट्स को ऐसे ही देखना है, सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना चार्ट को। जो टेक्निकल एनालिसिस हमने पढ़ा है, जो फंडामेंटल एनालिसिस ने पढ़ा है, आप लोगों ने उसको टेक्निकल्स को, फंडामेंटल्स को अपनी रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के साथ जोड़ देना है आपने। समझ रहे हो? ये आप लोग ने यहाँ देखा कि यहाँ पे बेयरिश फ्लैग बना हुआ है, और फंडामेंटली अगर बात की जाए तो हाँ, हमारे पास क्या हो रहा है, वॉर थोड़ी सी रुकी थी, वॉर रुकने का सीन था। मतलब ये क्या है, दुनिया में अमन शांति होने लगी है, तो जब भी अमन शांति होती है गोल्ड ड्रॉप लेता है। टेक्निकली बेयर फ्लैग दिख रहा है, फंडामेंटली दिख रहा है कि वॉर रुक रही है हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल आगे नीचे आना शुरू हुई, तो मतलब क्या है, मतलब यही है कि मार्केट सेलिंग में चली गई है। चार्ट पे आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, इस चार्ट के ऊपर आप लोगों ने जो है सब कुछ देखना है यार। चार्ट से बड़ी चीज कोई भी नहीं होती है, ठीक है? चार्ट से बड़ी चीज कोई भी नहीं है इस मार्केट में। कहाँ गया जो मैंने चीजें लिखी थी, ये रही। चलें जी, ये सारी चीजें आ गई हैं हमारी, हमने पढ़ ली है, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ ली है, टेक्निकल्स पढ़ ली है, रिस्क मैनेजमेंट पढ़, आपने क्या करना है, इन सारी चीजों को कंबाइन करना है, इन सारी चीज़ों को मिला के चलना है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है, जो चीज़ें आपको प्रॉफिटेबल बनाएँगी, वो कौन-सी है? रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। यार ये 2 वो सब्जेक्ट है जो आपको लिटरली प्रॉफिटेबल बनाएँगे। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका ये टेक्निकल कितना स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है। आपको थ्योरी कितनी अच्छी आती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे काम करोगे, तभी आप मुझे मार्केट में प्रॉफिट बना के दिखा सकते हो। ठीक है? तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको क्या करती हैं, प्रॉफ़िटेबल बनाती हैं। ज़रूरी ये भी है, ये नहीं कि ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? लेकिन जो चीज़ आपको प्रॉफ़िटेबल बनाती है वो क्या है? वो रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी है हमारे पास। आपने क्या करना है, टेक्निकल्स में देखना है इन सारी चीज़ों को, कैंडलस्टिक को देख लेना है आपने, ऑर्डर ब्लॉक को देख लेना है कि मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट तो नहीं होने वाली। फिर आपने देखना है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे तो हेड एंड शोल्डर बन रहा है। और मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं देख लिया करो जी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लैपटॉप लो अपने पास या फ़ोन लो, ज़ूम आउट करके देखा करो तो पता चलता है कि लेवल बन क्या रहा है। ये इस तरह करो ना, आपको पता चले कि मार्केट क्या कर रही है। ठीक है जी, ये देखो ना, ये क्या बना है, डब्ल्यू पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न बन के मार्केट गई थी ऊपर। ओह माय गॉड! चलो जी, ये देखते-देखते ही क्या चीज़ सामने आ गई है। खूबसूरत जगह। देखो अगर आप लोग ने यहाँ पे पता हो तो आप लोगों को ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है ना, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, रीटेस्ट किया डब्ल्यू पैटर्न को, सीधा ऊपर गई। अब मार्केट वापस आई है। ये वो वाली सिचुएशन है जो इस टाइम क्रिप्टो में बनाई हुई है वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने। तो इस सपोर्ट को टेस्ट कर रही है, ठीक है जी मार्केट। देखना पड़ेगा मार्केट इस जगह पे क्या करती है, इंशाल्लाह वीडियो लेके आऊँगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है जी, आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को एक साथ करके पढ़ना है। ठीक है जी, इन सारी चीज़ों पे आप लोगों ने एक साथ काम करना है, ऐसे ही नहीं कर लेना आप लोगों ने। थोड़ा-सा इसको बराबर कर दूँ, चलें जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। कौन-कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास? टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। इन सबको कंबाइन करना है। आपने क्या किया, चार्ट खोल के देखा, उसपे कैंडलस्टिक देख ली, ऑर्डर ब्लॉक के एरियाज़ देख लिए, मार्केट का स्ट्रक्चर देख लिया, क्लाइमेटिक एक्शन बार वाला एरिया कोई दिख रहा है तो वो देख लिए। जैसे यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया तो यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन बार हो सकती है हमारे पास। उसके बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लगा लो कि अच्छा यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बाय किया, ऊपर ले गया है। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है, लेने वापस आएगी मार्केट। तो मैं जब मार्केट ऊपर निकल गई तब नहीं घुसूँगा मार्केट में। मार्केट जब नीचे पेंडिंग ऑर्डर्स लेने आएगी तो मैं एसएमसी के साथ मार्केट में घुसूँगा और फिर जाऊँगा। चार्ट पे आपने ये चीज़ें देख ली।
फंडामेंटली आपको पता है, आपके दिमाग में है कि अच्छा वॉर होने वाली है, ये होने वाला है, फलानी जगह पे ये हो रहा है, फलानी जगह पे ये हो रहा है, दुनिया के हालात आपने देख लिए, ठीक है जी। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट पे काम कर लो, ठीक है जी। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कैसे करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी चार्ट पे समझाता हूँ कि ट्रेड आप लोग लोगे कैसे जी, ट्रेड लोगे कैसे। अच्छा जी, अब अगर आपके पास $100 हैं, ठीक है जी, $100 का आपका अकाउंट है, मैं तो 0.01 की लॉट से ज्यादा आप लोगों को सजेस्ट ही नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की साइकोलॉजी अभी तक इस काबिल है ही नहीं कि आप लोग 0.01 से बड़ी लॉट को ट्रेड कर सको, ठीक है जी। तो 0.01 की लॉट आपने अगर लेनी है, वैसे क्या है, अगर आपके पास $100 है ना, तो आप तो 0.02 की लॉट ले सकते हो आप यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास, मैंने जब यहाँ से ट्रेड कराई आपको 87 का लेवल था, यस मुझे याद है ग्रुप में 87 का लेवल था। चलो रुको देख लेते हैं ना यार, देख लेते हैं कहाँ है हमारा प्रीमियम, ये है हमारा प्रीमियम। आज हमारे 2 दाने एसएल गए, ठीक है जी। और मैं ग्रुप में सब चीजें बता रहा होता हूँ, जितना ट्रांसपेरेंट ये ग्रुप है, मुझे नहीं लगता कि कोई और ग्रुप होगा। इसमें जो मैं कर रहा होता हूँ, सीधा सीधा बता रहा होता हूँ कि आज ये कर दिया, अब ये कर दिया, अब ये करने वाला हूँ, अब ये हो जाएगा। मार्केट में ट्रेड लेता हूँ, बता देता हूँ ये चीज ये है, डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, मार्केट ऊपर जा रही है, रीटेस्ट पे हमने बाय किया, मार्केट ऊपर गई तो गई, वरना एसएल हो जाएगा, ठीक है जी। तो बहुत आप लोगों को मैं तरीके से बता रहा होता हूँ कहाँ गया हमारा 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 यस्टरडे। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है यार। हाँ हाँ, ऐसे पॉसिबल है, ठीक है, मैं आपको अभी एक चीज समझाता हूँ। चलो जी, जरा एक चीज देख लूं कि कहाँ से मार्केट हमने कहाँ से कराई थी। यार ये देखो, टू सेल कर दो, मैंने कहा 2689 से सेल करो, ठीक है, और 93 का मैंने कहा स्टॉप लॉस रखो, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग गोल्ड पे वापस। चलो ऊपर जाओ, 10 मिनट है, मैंने चीज भी समझानी है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे मैंने 8-9 से, यार खूबसूरत लेवल, यार खूबसूरत लेवल, मैंने कहाँ से पकड़ाया है मार्केट को, ये देखो यार, यहाँ से पकड़ा है मार्केट को। 93 का एसएल क्यों दिया था हमने, लॉजिकल एसएल। मार्केट देखो, अगर मैं कोई एसएल दे रहा हूँ तो मैं लॉजिकल एसएल देता हूँ, ऐसे ही नहीं दे देता मैं एसएल। मार्केट यहाँ से आई है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, तो मैं 0.382 के लेवल पे ट्रेड करा रहा हूँ। मैं बेयर फ्लैग को, एक चीज याद रखना कि आप ट्रेड किस चीज को कर रहे हो। एसएल उस सूरत में उमर भाई आप लोग नहीं दे सकते जब आपके अंदर खुद इतनी हिम्मत हो कि आप देखो कि मार्केट जब यहाँ से स्ट्रक्चर तोड़ के ऊपर गई है ना, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, तो आपके अंदर खुद इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप यहाँ से ट्रेड अपनी खुद काट दो, आप खुद कैंसिल कर ट्रेड, कह रहे यार ये तो इधर मार्केट ऊपर निकल गया, अब मार्केट का चांस नहीं है हमारे पास। क्योंकि हमारे पास जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो हमारी ट्रेड लूजिंग ट्रेड ही है वो। हाँ, कभी करती है मार्केट, बिल्कुल करती है, हमारा एसएल लेके चली जाती है, क्यों? क्योंकि वो एसएल हमारा क्या होता है, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे 89 से मैंने अगर सेल करवाया है ना, तो मैंने 93 का एसएल दिया, सिर्फ 40 पिप का एसएल था। 40 पिप के एसएल के ऊपर हमने अगर कोई लड़का होल्ड करे तो कितना, लूजिंग ट्रेड को तो होल्ड करते हो आप लोग, लूजिंग ट्रेड तो आप लोग जो है ना 20-20 50-50 डॉलर की होल्ड करके बैठे होते हो। प्रॉफिट वाली ट्रेड क्यों होल्ड नहीं करते? यार वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन पकड़ोगे। मैं कह रहा हूं ना कि आप लोग को वक्त लगेगा थोड़ा सा, लेकिन एक दिन आएगा जब आप लोग यहाँ से यहाँ तक का मूव कवर किया होगा आप लोगों ने, ठीक है जी। मैं भी नहीं कर पाता था शुरू में, ये 10 पिप 20 पिप लेके भी निकल आऊं मार्केट से। मैंने शुरू में मार्केट में 150-150 पिप्स भी बनाए, शुरू शुरू के दिनों में ही, ठीक है। तो दरमियान में साइकोलॉजी कभी खराब हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है, हमें उस पर कॉन्स्टेंट उस पर रखना है कि हम कॉन्स्टेंट प्रॉफिट्स बनाते रहें, ठीक है। चलें जी, हमने यहाँ पे मतलब तकरीबन 89-90 से ट्रेड ली, हमारा एसएल बनता है कहाँ पे, 93 का। अब मैं रिस्क टू रिवॉर्ड समझाने लगा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है हमारे पास। शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी ना हमने, यहाँ से हमने पोजीशन बनाई है अपनी, यहाँ से पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस कितना दिया हमने, हमने स्टॉप लॉस दिया अपना 93 का। चलें जी, 93 का स्टॉप लॉस दे दिया। पहला हमारा
रहा था टीपी, पहला टीपी हमारा क्या था 76 का टीपी, जो मैंने बताया था कि यहाँ तक मार्केट जाएगी ही जाएगी ना हमारे पास। ठीक है जी, तो वो कितना बनता है हमारे पास, अब देखते हैं उस हिसाब से। 4 4 डॉलर का हमारे पास हमारा एसएल था। ठीक है, और मार्केट ने दिया कितना है हमें, 90 लगा लो, चलो 90 से 76 तक कितने बनते हैं, 4 डाले 80 और 90, 140 पिप्स। मतलब ये टारगेट हमारे पास कितना बनेगा, 4 4 डॉलर का 40 पिप का हमारा जो एसएल था। ठीक है, 40 40 हो गए 80, एक 3 और एक 4, 1:4 रेशो यार, 1:4, कमाल कमाल है 1:4। ठीक है जी, मतलब 1:4 का टारगेट था हमारा। मतलब नुकसान होता तो 4 डॉलर नुकसान हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है हमें, 16 डॉलर प्रॉफिट है, 14 16 डॉलर प्रॉफिट है हमें। तो ये क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड है हमारे पास। फिर उसके बाद जब मार्केट ने ये लेवल हमारे पास तोड़ा है ना, ब्रेकआउट यहाँ से दिया है हमारे पास, ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ये ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने वापस इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से फिर सेल करवाया है मैंने, यहाँ से फिर सेल करवाए, देखो जोन है मेरी, ऐसे ही नहीं सेल करा दी है मैंने, ऐसे ही नहीं सेल कराया है मैंने, मैंने अपनी जोन से सेल करवाया है आप लोगों को, कि भाई ये मेरी जोन है, यहाँ से सेल कर दो। मैं अपनी जोन पे ट्रेड लेता हूँ, सिर्फ सिर्फ जोन पे ट्रेड लेता हूँ। इससे पहले वाले दिन क्या हुआ था हमारे पास, इससे पहले वाले दिन यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी कोई, ये 705 का एरिया था, यहाँ पे ट्रेड ली थी। ठीक है, और ये 701 का मैंने एसएल दिया हुआ था, 7012 का एसएल था, ये हमारे पास इस जोन पे मैंने ट्रेड ली थी। फिर पिछले दिन थर्सडे के दिन एक ही ट्रेड हमने की थी बस, और वो ये ट्रेड की थी हमने, सिंपल। हमने बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, मार्केट नीचे गई, हमारा एसएल ले गई थी, और मार्केट ने क्या किया था, हमें 50 पे एसएल दिया था। उसके बाद मैंने ट्रेड ही नहीं ली मार्केट में, मैंने कहा भाड़ में जाए, मार्केट में ट्रेड ही नहीं करता मैं, मार्केट बाहर हो गया सिर्फ 50 का लॉस करके, 50 पिप्स का लॉस करके मैं बाहर हो गया। अगले ही दिन मार्केट ने मुझे 300 पिप्स दिए, 140 तो स्ट्रेट यहाँ से मिल गए ना। उसके बाद यहाँ से भी बनाओ ना, कितने बनते हैं यार, बहुत खूबसूरत ट्रेड है। 7 6 से लगाओ ना जरा, 50 तक का लगा लो, 5 6 का लगा दो, 200 पिप ये बन जाते हैं हमारे पास। 50 पिप पुराना लॉस था हमारा। ठीक है, तो प्रॉफिट तुमने किया है वो 300 पिप की है, 6 गुना, 6 गुना ज्यादा की है। तो ये किस में काउंट होती है, रिस्क मैनेजमेंट में काउंट होती है। आप अगर देखो, सर ने ट्रेड किए यार, सर ने जो है हमें 20 पिप का एसएल दिया है, 0.02 भी अफोर्ड कर सकता हूँ मैं इधर तो। ठीक है यार, लेकिन आप लोग पता है ओवरलॉट करना शुरू कर दे, तो इसीलिए मैं कहता हूँ 0.01 से ही करो, पहले टाइम लगाओ। देखो, एक चीज याद रखो, मार्केट में टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगा है, मुझे भी टाइम लगा है, मेरा 2 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद जाके आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं परफेक्ट ट्रेड्स पकड़ता हूँ, परफेक्ट ट्रेड पकड़ सकता हूँ मैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये भी अल्लाह का शुक्र है, हम तो इस काबिल भी नहीं है यार, ये तो अल्लाह ने हमें इस काबिल की है। ठीक है जी, तो क्या रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है हमारे पास? चलो जी, डेली के चार्ट पे ले जाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को यार ये चीज़ें समझ, मैं कोई चीज़ इस तरह पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ कि अब आप लोगों ने ट्रेड करनी कैसे है, कैसे आप लोग मार्केट को देखोगे। मुझे ये बताओ कि अभी तक जो चीज़ें पढ़ाई हैं समझ आई है? 4 मिनट रह गए। समझ आ रही है बॉयज़? जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कर लेंगे। यार पूरा कोर्स की चीज़ें तो नहीं, मुझे ये बताओ कि किस चीज़ में से आप मुझसे करना, टेक्निकल्स के बारे में करवा रहे हो या फंडामेंटल के बारे में करवाना चाह रहे हो, किस उसमें करवाना चाह रहे हो, मतलब किस, कौन सा एक टॉपिक कवर कर दूं आप लोग के लिए, या पूरी ओवरऑल चीज़ें, इंडिकेटर्स, ये बुलिश क्रॉस, बेयर क्रॉस। जी, जी। फिबोनाची। बिल्कुल, बिल्कुल। यस। वेरी गुड, वेरी गुड। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो मैं बनाता हूँ। टेक्निकल्स के ऊपर डिटेल एक वीडियो आ रही है, ठीक है, टेक्निकल्स, उसमें पूरा जो है कोर्स का रिव्यू करा दूंगा एक छोटा सा।
हुँ, ठीक है, ठीक है जी, इस पे डिटेल एक मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं, डिटेल में कर लेंगे। अच्छा जी। अच्छा, मैं एक्सनेक्स के ग्राफ पे नहीं कर रहा होता, ये ट्रेडिंग व्यू है। आप लोगों को मैंने कहा था कि ट्रेडिंग व्यू पे किया करो। ट्रेडिंग व्यू आप लोगों ने डाउनलोड की है? जी, जी। अच्छा, नहीं, नहीं कोई मसला नहीं। मोबाइल पे भी होता है वैसे, मोबाइल पे भी होता है, तो इंशाल्लाह वो कर लेंगे। अच्छा जी, 1 मिनट रह गया है। अभी एक और कर लेते हैं, आज ज़रा बातें करने का आप लोग से मेरा दिल कर रहा है, तो एक सेशन और कर लेते हैं जिसमें आप लोगों को मैं रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट में सर्वाइवल कैसे होता है हमारा, उस पे ज़रा बात कर लेंगे, ठीक है? और अभी तक के लिए जितनी चीज़ें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, पढ़ाने वाला तो इसमें कुछ नहीं है, बस आप लोगों को मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप लोगों ने मार्केट को अब ट्रीट कैसे करना है, ताकि आप लोग एक माइंडसेट आप लोग का बने। मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अब आप लोगों को एक माइंडसेट दे रहा हूँ। आप लोगों ने आने वाले वक़्त में मार्केट में ट्रेड कैसे करनी है, जो चीज़ पढ़ी है, पढ़ तो लिया है हमने, उनको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है? तो अभी तक के लिए समझ आई हैं चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जो चीज़ें पता बात चल रही है जिन पे हमारी? लेस देन 1 मिनट रह गया। फिर वो पे सर डिटेल बता दें। बिल्कुल ठीक है, इस फिबोनाची पे इंशाल्लाह बता दूँगा। अभी अगले लेक्चर में भी बताता हूँ, अभी अगला भी कर लेते हैं, ठीक है? उसमें फिबोनाची पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है? फिर इस पे डेडिकेटेड एक वीडियो भी बना दूँगा, साथ-साथ रिस्क मैनेजमेंट पे भी आप लोगों को अभी मैं क्लियर कर देता हूँ चीज़ें। बस 1 मिनट है, एक 10 मिनट की ब्रेक लेंगे, ठीक है? उसके बाद आके वापस जो है अच्छे से हम लोग शुरू करेंगे बाकी सारी चीज़ों को, जिसमें हम लोग रिस्क मैनेजमेंट पे बात कर लेते हैं, फिबोनाची पे अभी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को अगले सेशन में कि फिबोनाची कैसे ड्रॉ करोगे। तो रिकॉर्डिंग चल रही है, बंदे कितने आए हुए हैं हमारे पास? क्या हो गया? रुक गई। ठीक है जी। तो रिकॉर्डिंग भी साथ-साथ शुरू कर दी है मैंने, देख लेता हूँ कितने लोग आ गए, साथ-साथ स्क्रीन भी शेयर कर दूँगा। आवाज़ आ रही है आप सबको? क्लियर है आवाज़? अच्छा जी, अकमल भी आ चुके हैं, इरफान भी हैं, सब हैं, गुड है। चलो जी, शुरू करते हैं। चलें जी, स्क्रीन दिख रही है आई होप। 3 मैसेज आए हुए हैं, क्या मैसेज आए हैं देख लेते हैं। येस क्लियर, चलो जी, गुड हो गया। अच्छा जी, तो हम लोग अभी बात करने लगे हैं किस चीज़ के ऊपर, ठीक है? हमने पता कर लिया, हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया कि हमने सब्जेक्ट्स जो पढ़े हैं ट्रेडिंग बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो ट्रेडिंग के सब्जेक्ट जिसमें टेक्निकल एनालिसिस आता है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। यार नोट बनाया करो, ठीक है? नोट बनाया करो, इन चीज़ों को देख के लिखा करो कि आप लोग को पता चले कि जब आप लोगों ने अपना चार्ट ओपन किया है, तो उसमें आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ें देखनी है। सिर्फ़ एक चीज़ तो नहीं देखोगे ना, आप लोग इन सारी चीज़ों को देख के अपना एक जो है मतलब एक वे बनाते हो, अपना एक जो है अंदाज़ा लगाते हो कि अब मार्केट कहाँ जा सकती है हमारे पास, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस में सर क्या-क्या चीज़ें देखते हैं? कैंडलस्टिक देख लो, ऑर्डर ब्लॉक का एरिया देख लो, मार्केट का स्ट्रक्चर देख लो, वॉल्यूम देख लो, क्लाइमेटिकेशन बार देख लो और स्मार्ट मनी देख लो कि कहाँ बैठी हुई है। रिमेंबर और स्मार्ट मनी लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है जी। उसके बाद फंडामेंटली हमने देख लिया कि भाई दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं, गोल्ड ऊपर जा रहा है, गोल्ड नीचे जाने वाला है, कैसे पता चल जाता है ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है? हम देख रहे होते हैं कि भाई डॉलर का क्या हाल है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होने वाला है, डॉलर कमज़ोर होने वाला है, डॉलर क्या भी कर सकता है, दुनिया के हालात कैसे हैं, जंग हो सकती है, जंग रुक सकती है, तो उससे हमें पता चलता है कि गोल्ड ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। ये सारा भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि जब वॉर होती है तो कैसे गोल्ड उसमें एक्ट करता है। ठीक है, कोई न्यूज़ आती है उस पे गोल्ड कैसे ऐड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स में आ जाती हैं। एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ दोस्तों याद रखना,
दुनिया में ज़लज़ला आए, दुनिया में जो है कोई वॉर हो, दुनिया में कोई हालात ख़राब हो, कुछ भी हो, ये टेक्निकल एनालिसिस आपको बता देता है कि मार्केट में ये मूव आने वाला है। टेक्निकल्स अगर आपको अच्छे से पढ़ने आते हैं ना, तो फंडामेंटल्स में वैसे ही सपोर्ट मिल जाती है। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोगों को मैं लेके जाऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कोई एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आप लोगों को। टेक्निकल्स हमें बता देते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। चलो जी, ले चलते हैं। ये क्या था हमारे पास, ये मार्केट ने हेड एंड शोल्डर में डेली की उसमें मौजूद है, 4 आवर्स में मार्केट ने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ था, ठीक है? 4 आवर्स ले चलता हूँ। 4 आवर्स में यहाँ पे मार्केट ने हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ था, यहाँ पे मार्केट के कोई न्यूज़ श्यूज़ भी आई हुई थी, ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया है हमारे पास, मुझे कैसे पता चल जाता है कि भाई मार्केट में न्यूज़ आई है, मार्केट गिरने वाली है? मेरा टेक्निकल मुझे बता रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना था, मार्केट ने उसको जो है उसका गिरी खासा उसको फॉलो किया, उसके बाद मार्केट ने वापस हेड एंड शोल्डर का रिटेस्ट किया। मेरी ये जोन थी यहाँ पर, मेरी ये जोन मुझे बता रही है कि यार वहां जहाँ से आपकी मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, उसके बाद मैं क्या देखूंगा, उसके बाद मैं जाके देख लूंगा कि भाई दुनिया के हालात कैसे हैं, दुनिया के हालात कैसे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, जंग होने वाली है, क्या होने वाला है, ठीक है? अपने फंडामेंटल्स देखूंगा, मुझे तो टेक्निकल्स ने बता दिया कि भाई मार्केट गिरने वाली है। टेक्निकल्स हमेशा आपको बता देंगे कि वॉर होने वाली है, क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है, सस्पिशियस रहोगे आप। मैं उस पे फिर रिसर्च करता हूँ कि यार अगर मुझे चार्ट चीज ये बता रहा है तो क्यों बता रहा है, फिर जब रिसर्च करता हूँ तो पता चलता है कि ओ वॉर होने वाली है, अच्छा यूएसए ये कह रहा है, अच्छा रशिया ये कर रहा है, ओ चाइना ने ये कर दिया। हमें बाद में पता चलता है ये है, हमें जो पता चलता है पहले कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, होने वाला है, वो हमें ये बताता है कि भाई ये चीज होने वाला है, क्यों, क्या, कब, ये हमें फंडामेंटल्स में पता चला। ठीक है जी, अब मैंने मार्केट को देख लिया, मैंने मार्केट को देख लिया कि राइट शोल्डर हेड, लेफ्ट शोल्डर मार्केट ड्रॉप, स्प्लिट अवे ड्रॉप, कितना गिर गई मार्केट, ठीक है, बहुत बुरी तरह गिरी है मार्केट नीचे, वापस उठ गई मार्केट, मार्केट उठी है, लेकिन एक चीज देखो, मार्केट जो उठ रही है उतने में जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है उनमें इतना मुझे कोई खास दम नजर नहीं आ रहा, ठीक है? कि ये सेलर्स की कैंडल तो देखोगे क्या है कि कैंडल बनती है बेड़ा गर्क कर देती है, मार्केट को सेलिंग पकड़ना, जब इस तरह के हालात हो ना, सेलिंग बहुत मजा कराती है। चले जी, टॉपिक पे हट जाऊंगा वरना। राइट शोल्डर हेड, लेफ्ट शोल्डर, मार्केट ने ड्रॉप लिया, हो गया सारा कुछ। अब जब मैं मार्केट को देख रहा हूँ, मार्केट इधर खड़ी हुई है, मेरी इस रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है? ये तो 4 आवर्स में मौजूद है, 4 आवर्स में आप करोगे तो ये हमारे पास बड़ी रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास। अगर मैं इसी टाइम को ले जाऊँ उस पे, बल्कि इधर कहाँ लेके जाऊँ, यहाँ से लेके जाता हूँ आप लोग को। तो छोटा एसएल दूँगा मैं, ठीक है? मैंने क्या करना है, मैंने मार्केट को देख लिया है। कहता जी मार्केट, मार्केट देखा, राइट शोल्डर हेड, लेफ्ट शोल्डर, मार्केट गिरी थी, वापस ऊपर आई है, इसका रिटेस्ट कर रही है हमारे पास यहाँ पे। यार मार्केट यहाँ से गिर सकती है। आप लोग का अपना अंदाजा है कि मार्केट गिर सकती है। में प्रीमियम ग्रुप के साथ ही सिग्नल आ जाता है, प्रीमियम ग्रुप में साथ ही सिग्नल आ जाता है कि भाई सेल कर दो गोल्ड को, आपकी कंफर्मेशन डबल हो जानी चाहिए कि यार मेरी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है, ठीक है, सर भी कह रहे हैं कि सेल कर दो, तो यहाँ से मैंने सेलिंग लेनी है, ठीक है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आपने क्या देखा, चार्ट टेक्निकल एनालिसिस किया आपने, टेक्निकल एनालिसिस ने आपको बताया मार्केट गिर जाएगी, उसके बाद मैंने कंफर्मेशन दे दी आप लोग को सिग्नल दे के, उसके बाद यार एक मिनट बच्चे तंग करते हैं, क्या है बच्चों? आई एम सो सॉरी, बच्चे आ गए थे कुछ, हम सायों के तंग करते हैं। अच्छा जी, तो हमने क्या देख लिया, टेक्निकल्स हमें बता देते हैं कि भाई मार्केट में ये होने वाला है, जंग होने वाली है, ये वो कुछ ना कुछ मसला चल रहा है। जब मार्केट को मैं यहाँ पे देखूंगा ना, मैं बोलूंगा यार मार्केट यहाँ पे है, रिजेक्ट हो सकती है, फिर मैं फंडामेंटली रिसर्च करूंगा, देखूंगा कि हाँ फंडामेंटल्स इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फंडामेंटल्स बताएंगे कि हाँ, वहां अगर यहाँ से मार्केट गिरने का तुम्हें टेक्निकल में पता चल रहा है, तो इस बार न्यूज ये है कि ये हो सकता है मार्केट में, और होगा भी वही। ये हमारे चार्ट को ये बहुत बहुत स्मार्ट है। क्यों स्मार्ट है? क्योंकि इसको चलाने वाले लोग स्मार्ट हैं। स्मार्ट मनी इसको चला रही होती है, उनको पहले पता होता है कि किससे कहाँ जंग करनी है, वही तो कर रहे होते हैं जंग। उनको ही तो पता होता है कि भाई जंग करनी है,
कैसे करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, जंग को रोक देना है, सब कुछ उनको पता होता है। ये चार्ट जो चल रहा होता है, हम सिर्फ ये वही जी उन्होंने ही ये चार्ट बनाया हुआ है, वो ही इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है? हमें सिर्फ उनके फुटस्टेप को फॉलो करना है, ठीक है जी? क्या किया हमने, टेक्निकल अपना पूरा कर लिया, साथ फंडामेंटल से कंफर्मेशन ले ली हम लोगों ने, फिर आती है वो चीज़ जो आपको प्रॉफिटेबल बनाती है, क्या? रिस्क मैनेजमेंट। यार देखो, ये रिस्क मैनेजमेंट ना गाड़ी चलाने का एक तरीका होता है। कि गाड़ी को आपने सबसे पहले गियर में डालना है, पहले स्टार्ट करना है गाड़ी को, ठीक है जी? गाड़ी को पहले आपने स्टार्ट करना है, उससे भी पहले क्या करना है, चाबी लगानी है आपने, ठीक है? तो ये रिस्क मैनेजमेंट कह लो या ट्रेड मैनेजमेंट कह लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाएगी। मैं बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, ये चीज़ आपकी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। और यही 2 चीज़ें तो आपको प्रॉफिटेबल बनाती हैं। कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड चलो, मैं अभी जो है इसी के लड़कों को मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि ट्रेडिंग विद कैलकुलेशंस, कैलकुलेट करके चलते हैं। कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यार? कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? सिंपल सी बात है। बताया हुआ है ना कि पैटर्न्स पे ट्रेड कैसे करनी है, हर चीज़ पे ट्रेड कैसे करनी है। जब यहाँ पे एक बेयर फ्लैग बनेगा तो बेयर फ्लैग कितना हमें प्रूफ देता है? कितना ब्रेकआउट देता है? वो पोल के जितना ब्रेकआउट देता है। सिंपल, हमारा टारगेट पोल था, हिट हो गया टारगेट हमारा पूरा। तो क्या है, कैलकुलेटेड चले हम लोग। हमको यहाँ पे मतलब अनरियलिस्टिक सबकी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते कि बस मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली, मार्केट ऐसे नीचे गिर जाए। ऐसे कभी भी नहीं गिरेगी मार्केट। होप ट्रेडिंग से बचो, जितना बच सकते हो बचो। जो चीज़ चार्ट पे आपको दिख रही है, आपने देखा चार्ट पे कि यार ये हमारे पास एक बुलिश एंगल्फिंग बन चुकी है, इतनी बड़ी हमारे पास कैंडल बन चुकी है। हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर खड़ी है, इतनी हैवी कैंडल के साथ खड़ी है। अब आप यहाँ पे उम्मीद लगा के अगर बैठ जाओ ना कि नहीं यार मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, नहीं यार प्लीज नीचे आ जाए, तो मार्केट नीचे नहीं आएगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस जगह पे ट्रेड की थी। चले जी, अब बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट की कि क्या रिस्क मैनेजमेंट है। अगर देखो मार्केट यहाँ से ड्रॉप किया है मार्केट ने, और कितने टाइम मार्केट साइडवेज रही है। मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ। जैसे जब मार्केट मूव दे रही होती है तो वो मूव मैं पकड़ता हूँ। जब मार्केट साइडवेज हो जाती है ना, तो उसमें हमारी सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है। वो क्या होती है? बाय द सपोर्ट सेल द रेजिस्टेंस, बाय द सपोर्ट सेल द रेजिस्टेंस। यहाँ से बाय करो, यहाँ सेल कर दो, यहाँ बाय करो, यहाँ सेल कर दो, यहाँ बाय करो, यहाँ सेल कर दो। क्यों? क्योंकि मार्केट साइडवेज है। और मुझे साइडवेज मार्केट में तो ट्रेड करना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मार्केट जिसमें मूवमेंट होती है उस पर ट्रेड करने का मजा आता है। तो जब ये हमारे पास तकरीबन एक 10 दिन चली है मार्केट यहाँ पे, टू बी एग्जैक्ट अगर मैं आप लोगों को लेके जाऊँ ना यहाँ पे, वहाँ पे चलो तो सही, देखो कि मार्केट ने कितने दिन यहाँ पे लगा दिए भाई। 1 2 3 4 5, जैसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और तकरीबन 10 दिन। तो यस, मार्केट ने तकरीबन 10 दिन हमें इस जगह पे रुला दिया। हमारे एसएल्स गए, हमारे एसएल्स गए। ये तो बहुत अच्छी बात ये है कि मैं आप लोगों को जो एसएल्स बताता हूँ वो मैं बताता हूँ मैक्सिमम मैक्सिमम 50 पिप्स, मैक्सिमम मैक्सिमम 60 पिप्स। कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो 100 पिप का तो सिर्फ एसएल दे रहे होते हैं। वो यार खुदा के बंदो, 100 पिप का एसएल है तो उसके उससे रिलेटेड तुम्हारी 300 पिप की कम से कम तुम्हारा टीपी होना चाहिए। कम से कम तुम्हारा टीपी जो है ना वो 300 पिप होना चाहिए। समझ रहे हो? 1:3 पे जाएंगे हम लोग टेंशन, हम तो यार अल्हम्दुलिल्लाह 1:2, मैं कहता हूँ 5-6 भी पकड़ते रहते हैं। ठीक है? तो अभी आप लोगों को कुछ टाइम हुआ है मार्केट में, एक टाइम आएगा आप लोग पकड़ोगे, इस तरह की ट्रेड्स भी पकड़ोगे। सुबह के टाइम ये वाला मूव जो हमने पकड़ा है मार्केट में, ठीक है? कहाँ से पकड़ा है? यहाँ से। अभी फ्राइडे को जो मूव आया हमने यहाँ से पकड़ा हुआ है जी, 90 से 89 के लेवल से। ग्रुप में देखो मैंने सेल कराया हुआ है। यहाँ पे पहला टीपी रखवाया था, ठीक है जी? कहाँ ये पहला टीपी रखवाया था हमने, ठीक है? तो मार्केट हमारे पास हमें मौका देती है। अब मार्केट जब यहाँ पे घूम रही है ना, तब मार्केट आपके एसएल्स ले रही है। इधर पे 1.5 हफ्ता हमारे एसएल गए यार, 1.5 हफ्ता हमारे एसएल्स गए, बुरी तरह से एसएल्स गए। दिन के 2-2 एसएल, 3-3 एसएल। हमने उस टाइम पे क्या किया है? हमने उस टाइम पे क्या किया है? हमने उस टाइम पे रिस्क मैनेजमेंट को हाथ से नहीं जाने दिया। 10 दिन में आपका अकाउंट खाली होना एक बहुत ईज़ी सिचुएशन हो जाती है। 10 दिन से अगर आपके एसएल जा रहे हो ना, तो आप बहुत आराम से आप लोग जो हो मतलब वॉश आउट हो सकते हो। लेकिन उस चीज़ से आपको अगर कोई आएगी चीज़, तो वो क्या है? वो ये रिस्क मैनेजमेंट है। क्या करोगे अपना?
लॉट साइज ज्यादा नहीं रखोगे, स्टॉप लॉस दोगे छोटे से छोटा दोगे, ट्रेल करोगे स्टॉप लॉस को, ब्रेक इवन करते जाओगे, ट्रेड को अच्छे से मैनेज करोगे, प्रॉफिट बुक करते जाओगे। ठीक है जी, $2 $3 प्रॉफिट साइड कर लो, $2 $3 मार्केट साइड कर लो। ठीक है, मार्केट $5 प्रॉफिट दे रही है, बुक नहीं कर रहे हो, ब्रेक इवन कर दो मार्केट को, लॉट साइज छोटा रखो, बड़ा ना रखो, लालच ना करो कि एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। समझ रहे हो? तो जो चीज मार्केट की इस गंदी सिचुएशन में जब आप लोग वॉश आउट होने वाले होते हो, वॉश आउट होने से अगर कोई चीज आप लोग को बचाती है तो वो क्या है? रिस्क मैनेजमेंट है। समझ रहे हो? रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट आप लोग अगर नहीं कर सकते, आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये बात मैं आप लोग को एज़ अ टीचर मैं आप लोग को लिख के देने को तैयार हूँ। यार कैलकुलेशंस के बगैर मुझे खुद बताओ कि कोई कारोबार हुआ है आज तक? जिसमें कोई मतलब लिखत पढ़त ना हो, कोई रजिस्टर ना बना हुआ हो कि कहाँ माल आ रहा है, कहाँ माल जा रहा है, किसको कितने पैसे देने, किससे कितने पैसे लेने हैं। परचून की दुकान पे भी जाते हो ना, उसने अपने हाथ में एक रजिस्टर रखा होता है जिसमें उसने सबका खाता लिखा होता है। क्यों लिखा होता है खाता उस बंदे ने? कैलकुलेशंस है सारी। कैलकुलेशंस के बगैर तो नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता है हमारे पास। तो ये रिस्क मैनेजमेंट जो हमारे पास है, ये क्या करता है? ये आपको इस मार्केट कंडीशन में सर्वाइव करने का कहता है। हम डायरेक्शनल ट्रेडर है, मार्केट जब साइडवेज रहती है तो हमारे ऐसे हमने यहाँ से भी कई दफा बाई किया और किया हमने यहाँ पे भी किया, ऐसे नहीं कि हम 10 दिन ही जो है लॉस करते रहे हैं। कोई कोई दिन हमने जो है प्रॉफिट किया। जब हम इन दिनों में हमने सर्वाइव कैसे किया है? ये मुश्किल दिन थे हमारे। क्यों? मार्केट साइडवेज थी। साइडवेज मार्केट में हमें एसएल्स का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्या होता है कि मार्केट अब इसको तोड़ देगी या इसको तोड़ देगी, लेकिन मार्केट नहीं तोड़ रही होती, मार्केट साइड पे ही घूम रही होती है। तो आखिर में कुछ दिन में मैंने ये शुरू कर दिया था कि मैं यहाँ से सेल करा रहा था। ठीक है, यहाँ से सेल करा रहा था और फिर जब बाइंग जब आई है, बाइंग यहाँ से आई है, बाइंग जब हमारे पास आई, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग की। खैर मैं इस पे भी लेके चलता हूँ कि जब मार्केट ने रेंज तोड़ी तो हमने कैसे इसको ट्रेड किया था। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे थी तो हमने अपने आप को कैसे बचाया है, उस दिन हमने कैसे सर्वाइव किया है, इसकी वजह सर्वाइव किया, रूल्स की वजह से। जो ग्रुप में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना कि भाई रूल्स को फॉलो करना है, चाहे कयामत आ जाए, आप लोग ने रूल्स नहीं तोड़ने हैं। ठीक है, रूल्स हमारे क्या है? नंबर 1 हमारा रूल जो है, नो ओवर लॉट्स। हमने ओवर लॉट बिल्कुल भी नहीं किया अकाउंट को। ठीक है, नंबर 2 क्या है? नो ओवर ट्रेडिंग। कोई ओवर ट्रेड नहीं, दिन की 1 एसएल 2 एसएल लेके साइड हो गए हम लोग। नंबर 3 क्या आ गया हमारे पास? ठीक है, ज़ोन टू ज़ोन ट्रेडिंग। ज़ोन टू ज़ोन हमने ट्रेड किया है भाई। ठीक है, कि हमने हमने ओवरलॉट नहीं किया है, हमने ओवरट्रेड नहीं किया है, ज़ोन टू ज़ोन ट्रेडिंग करते रहे हैं हम लोग। ठीक है, कैलकुलेटेड लॉस, कैलकुलेटेड लॉस और कैलकुलेटेड प्रॉफिट। कैलकुलेटेड यार, ये हमारे पास रूल्स हैं जिनकी वजह से हमने मार्केट में सर्वाइव किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पास अगर $1000 का अकाउंट होता वो भी खाली हो जाता, क्योंकि $1000 का अकाउंट जो होता है ना, तो उससे बंदा उसी हिसाब से ट्रेड कर रहा होता है। आपके पास $50 का अकाउंट हो, या आपके पास $5000 का अकाउंट हो, या आपके पास $50000 का अकाउंट हो, आपको उस कैपिटल को ब्लो करने में, आपको उस कैपिटल को वॉश आउट करने में सेम टाइम लगेगा। चाहे आपके पास $50 हो, चाहे आपके पास $100 हो, चाहे आपके पास $8 हो। ठीक है जी, टाइम आपको लिया जितना आपको $50 जो है लॉस करने में लगता है। जब मार्केट की कंडीशन खराब होती है, क्यों लड़ने लग जाते हो मार्केट के साथ? दिन का 1 एसएल 2 एसएल लो, साइड हो जाओ ना यार। दिन का 1 एसएल 2 एसएल लो, साइड हो जाओ। 1 एसएल 2 एसएल लो, साइड हो जाओ। इससे क्या होगा? आपका कैपिटल बचा रहेगा। एसएल कितना होता है? $2 $3 का होता है। ये 10 के 10 दिन भी अगर हम लोग नुकसान कर लेते ना, दिन के 2 एसएल लगा लो। ठीक है, हमने कभी-कभी एक-एक ट्रेड की, कभी-कभी प्रॉफिट भी किया था इसमें। ये नहीं कि हम बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे। अल्लाह का शुक्र है हम पे, ठीक है? लेकिन अगर इसको चलो इन 10 दिन को पूरा लूजिंग डेज काउंट करो, दो दो ट्रेड्स लगाओ कि हमने दिन की दो दो ट्रेड्स की, दोनों में एसएल गए हमारे। ठीक है, तो कितने का लगा दो, चलो $4 4 दिन का लगा दो, तो कितना बनता है? ठीक है, 4 4 8 4 12, अगर 10 दिन भी लगाओ तो कितना बनता है? $40 बनता है। $100 का अकाउंट है ना आपका। इस बुरी कंडीशन में मार्केट में इतने दिन जब आपके एसएल में 10 के 10 दिन मैंने एसएल लगा दिए आपके, 10 के 10 दिन एसएल लगा दिए, दिन के $4 लगाए, $5 दिन के लगा दो। ठीक है, दिन के $5 भी लगाओ तो क्या होगा? इस गंदी कंडीशन में मार्केट की
आपका $100 का अकाउंट था, आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है, रूल्स को आपने फॉलो किया है, फिर भी एसएल्स जाते रहे आपके, लेकिन क्या होगा, 5 को 10 से वो कर दो ना तो कितना होता है, 50 होता है। $50 लॉस कर दिया आपने मार्केट में, सिर्फ आपके पास $50 बचा हुआ है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, जरा आओ ना मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि जब मार्केट रेंज तोड़ती है तो हम मार्केट को पकड़ते कैसे हैं फिर। मार्केट यहाँ से जब ऊपर आई, यहाँ से मार्केट ऊपर निकली, ठीक है, उसके बाद मैंने मार्केट को पहले यहाँ से बाय करवाया है, ये देख रहे हो, मार्केट को यहाँ से बाय करवाया है। मार्केट जैसे ही ऊपर निकली थी, रेंज के टूटते ही हमने, मार्केट जब रेंज में थी तो हमारे एसएल्स ले रही थी, जैसे ही मार्केट ने हमारी इस जोन के ऊपर, ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, ये क्लोजिंग आई इसके ऊपर की, ये इसके ऊपर की क्लोजिंग आई, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, ठीक है, और फौरन से रीटेस्ट के ऊपर हमने यहाँ पे बाय कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 मिनट पे देखा था, मार्केट यहाँ पे पैटर्न बना के खड़ी हुई थी, यहाँ से मैंने बाय कराया था, मुझे आज भी याद है, यहाँ से बाय कराया था। टारगेट कहाँ तक का था, यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर उठी थी, मेरे साथ लड़का बैठा था, मैंने बताया था मार्केट का अब 2680 का टारगेट है, मार्केट आएगी 2680 तक, दरमियान में हमारी ये 2676 की सपोर्ट थी, ठीक है, तो यहाँ तक तो जाना, मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर गई, स्ट्रेट अवे ऊपर गई, ठीक है जी। तो यहाँ पे जितने दिन हमने लॉस किया था ना, तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट पकड़ना शुरू किया है, दिन का $5-5 लॉस करते आए थे, अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपनी साइकोलॉजी को बराबर रखा हमने, ठीक है, रूल्स को फॉलो करते रहे, $50 यहाँ पे हमने लॉस कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही रेंज तोड़ी, मार्केट हमारी पकड़ में आ गई, मार्केट हमारे हाथ में आ गई, मार्केट ने हमें सेटअप दे दिया, यहाँ से स्ट्रेट अवे ट्रेड किए, 200 पिप तो ये बनते हैं ना स्ट्रेट, ठीक है जी, 200 पिप तो ये बन गए स्ट्रेट। उसके बाद हमारा दिन खत्म हो गया था, मुझे याद है, फिर मार्केट रात के टाइम आई थी यहाँ पे, ये मार्केट यहाँ पे आई थी रात के टाइम, रात के टाइम यहाँ पे आई थी, मैंने यहाँ पे एक $2 के एसएल के साथ मैंने ट्रेड पकड़ी, यहाँ पे मैंने ग्रुप में मैसेज किया, लेट्स सी टीपी होता है या एसएल, कहाँ गया, रुको मैं दिखा भी देता हूँ, होना चाहिए यहाँ पे, प्रीमियम में पिछले टाइम का होगा, लेकिन चलो छोड़ो, दफा करो, ठीक है जी, इतना भी टाइम नहीं है, समझा देता हूँ चीज आप लोगों को। तो अब हमने क्या कर लिया जी, यहाँ पर मार्केट ने जब हमें एसएल्स दिए, $50 के एसएल हमने ले लिए, मार्केट ने जैसे ही हमारे को सेटअप दिया, जैसे ही जोन तोड़ी मार्केट ने, मैंने एग्जैक्ट बता दिया 2680 का नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास, स्ट्रेट 2680 हिट किया मार्केट ने, मार्केट नीचे आई, नीचे आके क्या किया मार्केट ने, हमारी जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, इस बार वो किस चीज का काम करेगी, सपोर्ट का काम करेगी, मार्केट आई नीचे, हमारी सपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे टच एंड गो लेवल किया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने बताया हुआ था लड़कों को कि यहाँ से बाय कर लेना है, ग्रुप में मैंने खुद ट्रेड की ली थी यहाँ से, और मैंने ग्रुप में भेज दिया था, तो काफी लड़कों ने मेरे साथ ट्रेड ले ली थी, ठीक है। सुबह उठ के देखा है मार्केट यहाँ खड़ी हुई थी वापस, ठक, टीपी हिट, ठीक है जी, तो टीपी हमारे हिट हो चुके थे। उसके बाद ये सारे मूव चलते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनाया, ये जो इतने दिनों के जो लॉस थे ना, ये जो 10 दिन का हमने लॉस किया था, वो 1 हफ्ते में हमने उस लॉस को खत्म करके ऊपर प्रॉफिट भी बना चुका हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जितना इन टाइम पे लॉस किया था ना, उसका तकरीबन अगर मैं कहूँ 2.5% ज़्यादा मैं कमा भी चुका हूँ अभी मार्केट से। तो मार्केट में क्या करना है हमने, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, एसएल छोटे रखने हैं, लूजिंग ट्रेड्स को होल्ड नहीं करना, होप ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। सब्जेक्ट्स पे हमने काम करना है ना यार, क्या सब्जेक्ट्स हैं हमारे, एक मिनट रुकिएगा यार, दरवाजा खोल दो ना, अजीब लोग। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, रिस्क में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अच्छी बात हो गई कि प्रीमियम के काफी लड़के भी आ गए, प्रीमियम में मुझसे गाइज शेयर हो गया था, ठीक है, तो अब प्रीमियम के लड़के भी आ गए, वेरी गुड, अच्छी बात है, आप लोग आ गए हो ताकि आप लोग सीख सकते हो क्या, आ जाना है, कितना टाइम में जा रहे हो, एक आधा घंटा तो मैं आ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम रुको, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, तो हमने क्या किया यार दोस्तों, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, हमारा कल इंशाल्लाह आखिरी सेशन होगा, कल आखिरी सेशन में भी मैं किस बारे में ही बात करूंगा, रिस्क मैनेजमेंट पे बात करूंगा, साइकोलॉजी पे बात करूंगा, पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ये सारी चीजें आप लोग ने पढ़ी हुई हैं, ये पढ़ा हुआ है, ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन इन चीजों को काम कैसे करना है, एक माइंड सेट चाहिए अब आप लोगों को, ये माइंड सेट आप लोग का ठीक होगा तभी आप लोग ट्रेड कर सकते हो अच्छे से। थैंक यू फॉर गाइडिंग सर, यार अच्छी बात है, मैं तो चाहता ही यही हूँ कि आप सारे प्रॉफिट्स करो, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन चल रही है, मैं रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत आप लोगों को बता रहा हूँ
कि जब मार्केट की ये गंदे हालात थे, ठीक है, इन गंदे हालात में मार्केट ने जब हमारे पास हमें रुला दिया, तब भी हम बचे रहे, मार्केट में सरवाइव करते रहे। वजह क्या थी? सिर्फ रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि देखो टेक्निकल्स तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहे। टेक्निकल्स जिसके ऊपर लोग बड़ा इतरा रहे होते हैं कि मुझे टेक्निकल्स आते हैं, टेक्निकल्स भी उनको कख नहीं आते। ठीक है ना? उनके सामने चार्ट रखो, उनको बोलो पढ़ के बताओ। ये मेरे सामने चार्ट रखो ना, मैं आपको बताता हूँ इस चार्ट को, मैं पढ़ के लिटरली पढ़ के दूंगा आपको कि ये चार्ट में हमारे पास कौन सा बैलेंस एरिया है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, कहाँ पे सपोर्ट बन रही है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है, कहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी है, कहाँ पे मार्केट ने ये पैटर्न बनाया हुआ है, ये पैटर्न कितना ब्रेकआउट देता है। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के लड़कों के तो टेक्निकल्स भी बहुत अच्छे हैं। मुझे लड़के अक्सर बता रहे होते हैं सर ये बना हुआ है, और वाकई बना होता है। मैं तो माशाल्लाह लड़कों को देखता हूँ, मुझे कभी-कभी लगता है जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। लड़के कुछ ऐसे ट्रेड ले रहे होते हैं, मुझे बताते हैं, मुझे खुशी होती है। ठीक है जी। तो क्या है टेक्निकल एनालिसिस में ये सारी चीज़ें देखनी है आपने। सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी है, आप कैंडल्स भी देखो, एक कैंडल्स में कितना वॉल्यूम आ रहा है, कैंडल्स की पावर कितनी है, हैमर बनी है, मॉर्निंग स्टार बने हैं। ठीक है जी। 3 बैक क्रोस बन गए हमारे पास, बुलिश सिंगल पिन बन गए, बेयरिश सिंगल पिन बन गई है। कहाँ बनी? ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। सर ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे हमारे पास बेयरिश सिंगल पिन बन गई है। मतलब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। यस हो सकती है। ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास हमारी ज़ोन के है। अगर हमारे पास ये सपोर्ट हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की सपोर्ट नहीं हुई थी, ठीक है, यहाँ पे आके मार्केट एक मॉर्निंग स्टार बनाएगा, तो जाता है सपोर्ट पे मॉर्निंग करके बाय कर लो। सर ने कहा है कि मॉर्निंग स्टार मजबूत मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, कैंडलस्टिक देख लिया आपने, कैंडलस्टिक में आपको मॉर्निंग दिखेगा, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, आपकी जोन है। मार्केट स्ट्रक्चर देखना कि पैटर्न क्या बना रही है मार्केट। ओह माय गॉड, मार्केट तो यहाँ पे रिवर्स साइड में शोल्डर बना रही है। इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकती है। कंफर्मेशन मिल गई एक कैंडलस्टिक से मॉर्निंग स्टार की। ठीक है, आपको मिल गई कंफर्मेशन। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक से मुराद क्या, आपकी जोन का एरिया आ गया। तीसरा मार्केट स्ट्रक्चर आपको बताएगी कि ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर बन रहा है। वॉल्यूम देखोगे, क्लाइमेटिक एक्शन बार भी बन गई। ओह माय गॉड। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आ गया। यही जगह है जहां से मार्केट हुआ। ठीक है, लगा कि आप लोग मार्केट में फंडामेंटली आपको पता है कि क्या होने वाला है, न्यूज़ आने वाली है, इलेक्शन आने वाले, डॉलर स्ट्रांग होने वाला है, फलाना फलाना फलाना। यस यस, ये तो हो सकता है हमारे पास टेक्निकल्स ये चीज शो कर रहे हैं, फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। चलो आओ अपना रिस्क मैनेज करते हुए देखता हूँ मेरे पास 100 डॉलर है, मैं इस ट्रेड पे कितना रिस्क ले सकता हूँ, या मैं काम करूंगा। सर ने यहाँ पे जो है 20 पिप का ऐसे दिया है ना, तो मैं तो यहाँ पे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं $2 $10, अगर मेरे पास अकाउंट में $50 है, मैं तो $2 रिस्क कर सकता हूँ। $2 का भी मसला नहीं है यार। मैं 0.02 की लॉस ट्रेड करता हूँ, सही है, कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर आप लोग 0.02 से 0.03 पे चले जाते हो, 3 से 4 ले जाते हो। खुदा के बंदो कभी भी ऐसा मत करना। आपका $50 का अकाउंट है, आप जो है लेवरेज बढ़ाई होती है, आप लोगों ने 0.05 ही लिया होता है, मतलब $50 है, आपने 50 से ज्यादा का ट्रेड खोली हुई है। तो उस पे आप लोग हमेशा ये बात याद रखना, ओवरलॉट करके, ओवरट्रेड करके, ठीक है, होप ट्रेडिंग, इन चीजों से आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। चलो जी, बैक टू द टॉपिक। टेक्निकल्स हमने देख लिए, टेक्निकल्स ने हमें बता दिया कि ये होने वाला है, फंडामेंटल्स ने उसको सपोर्ट किया। हम आ गए ट्रेड लेने के लिए कि अच्छा भाई, हमारे पास, हमें पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ से नीचे जाना है, क्या होने वाला है हम उसके हिसाब से देखेंगे। मेरे पास $50 है, सर ने जो है 20 पिप का लिया है, मैं एक काम करता हूँ 0.02 ले लेता हूँ। ठीक है, सही है, ले लो बेशक 0.02, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। अगर $2 का आपका एसएल है ना, तो $6 मार्केट में बना के निकल जाओ बेशक। पहला टीपी 3 का बना लो, ठीक है, 2:3 होना चाहिए ना, 1:3 होना चाहिए। $2 का एसएल है तो कितना, 2 4 6 $6 का आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है जी। आपने यहाँ पे बोला यार अच्छी जोन है, अच्छा एरिया है, कंफर्मेशन भी अच्छी है, ठीक है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। देखो हम गलत भी हो सकते हैं, जो हमने पढ़ा है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, बस 10 मिनट रह गए दोस्तों, खत्म होने वाला है, बस जल्दी से सुन लो। जो हमने यहाँ पे पढ़ा, वो गलत भी हो सकता है, जो हमने एनालाइज किया वो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए हम रिस्क उतना ही लेंगे जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। आज के दिन में मेरे 2 एसएल जा चुके हैं। ठीक है, मेरा बिटकॉइन का एक एसएल गया, मेरा जो जीएमटी का एक एसएल गया, फ्यूचर्स कर रहा था। ये सैटरडे के दिन मुझे मार्केट हमेशा तंग करती है, तो मैं आइंदा के बाद अवॉइड करूंगा। एक चीज याद रखना दोस्तों,
मार्केट में लॉस सब करते हैं, गलतियां सब करते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल सिर्फ वही बंदा बनता है जो अपनी उन गलतियों से सीखता है। ये नहीं कि एक गलती को बार बार दोहराए, बार बार दोहराए, दोहराने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोगों ने उन गलतियों को कर दिया, अब उन गलतियों से सीखो। मेरे आज 2 एसएल गए, आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ यहाँ पे, इजी बैठा हुआ हूँ मैं। क्यों क्यों इजी बैठा हुआ हूँ? मुझे पता है मैं कल मार्केट से इससे डबल निकाल लूंगा। सबर से, तहम्मुल से, एक शिकारी की तरह हमने काम करना है। आप लोगों ने देखा होगा स्नाइपर एंट्रीज जो हमारी आती हैं, हेड एंड शोल्डर को बिल्कुल नीचे से पकड़ लेते हैं, फ्लैग को। यार मैं तो पैटर्न्स को ट्रेड कराता हूँ और बहुत मजा आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेटजी है पूरी। ये सारी चीजें देखता हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर देखता हूँ, ठीक है, स्ट्रेटजी ये है मेरी। मतलब मेरी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि मैं सिर्फ बोलूँ कि मैं सिर्फ ये देखा हूँ कि ये लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है तो मैं कर देता हूँ इस पे ट्रेड। नहीं यार, ऐसे नहीं करता हूँ मैं। बुश क्रॉस, बेयर क्रॉस अगर देख भी लेता हूँ, उसके बाद मैं ये सारी चीजें कंफर्म करता हूँ। सॉरी, फिर इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद मैं इसको लगाता हूँ कि यार हाँ, चार्ट तो ये शो कर रहे हैं, फंडामेंटल्स भी यही कह रहे हैं, चलो आओ इसे लेते हैं, ज़ोन अच्छी है, थोड़ा अच्छा रिस्क ले लेंगे, चलो यहाँ पे $50 है मेरे पास 0.02 की लॉट से, $50 पे आप मैक्सिमम 0.02 ले सकते हो, इससे ऊपर कभी भी मत लेना, कभी भी मत लेना। ठीक है, मैं तो कहता हूँ 0.01 से ही ऊपर ना, जब तक आपका अकाउंट $100 क्रॉस ना करे, 0.01 से बड़ी लॉट लो ही नहीं। एक महीना लग जाएगा ना, उस एक महीने में 100 तक पहुंचा लोगे ना, तो 100 के बाद जर्नी बहुत आसान है। उस जब आप 0.01 से ट्रेड करते रहोगे, उसके बाद आपका अकाउंट जब ग्रो कर जाएगा, आप 0.02 से ग्रो करोगे ना जब, तो आपको लगेगा जन्नत में आ गए हो। 0.01 की आदत थी आपको। एक मिनट यार, या तो ये दरवाजा मनूस बंद कर दिया करो या अपने मुंह बंद कर लिया करो। कुत्ते की तरह शोर मचा के रखा हुआ है घर में, जाहिल लोग सारे, पागल, शोर शोर शोर। अच्छा जी, सर जी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अब क्लियर है यार आवाज? आवाज क्लियर आ रही है? स्टूडेंट सबको आवाज आ रही है? मैसेज करके बता दो यार। चलें जी, अगर इनको आ रही है तो हसीब आप अपना इंटरनेट भी चेक कर लें, क्योंकि मेरा इंटरनेट फिलहाल तो चल रहा है, मस्ती करता है लेकिन फिलहाल चल रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो हमने क्या कर लिया है, हम यार इन चीज़ों को देखो, ट्रेडिंग पूरी कोई पूछे ना क्या है, पूरी ट्रेडिंग कोई पूछे ना कैसे करनी है, क्या करना है, ये बता दो उसको। ये चीज़ें अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो बेशक, यार ये चीज़ें देख लो, ये चीज़ें हैं। पूरी ट्रेडिंग इन पर डिपेंड करती है आपकी, उसके बाद आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आ जाता है। साइकोलॉजी को बनाने में इतना कोई आसान काम नहीं है कि मैंने लिख के दे दिया, आप साइकोलॉजी बना लोगे। साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है हमें। हम एक ही दिन में ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं एक ही दिन में डॉक्टर नहीं बना हूँ। आप एक ही दिन में जो आप काम कर रहे हैं, वो एक ही दिन में आप नहीं बने। आप लोगों ने टाइम लिया है। उस मार्केट में अपने आप को देखा है। मैंने 4 साल पढ़ाई की है, ठीक है? मैं हाउस जॉब कर रहा हूँ। मैं पहले क्लिनिकली प्रैक्टिस करता आया हूँ, ठीक है? मैं पहले पेशेंट्स को ऐसे देखा करता था, डेमो प्रैक्टिस करता था मैं। के बाद आज मैं जाके डॉक्टर बना हूँ। आज मैं पेशेंट को रियल में ट्रीट कर रहा हूँ। तो जब हमारे पास ट्रेडिंग एक फील्ड है, हम जुआ नहीं खेलने आ रहे यहाँ पे, तो हमें पढ़ना है चीज़ को, हमें चीज़ पे मेहनत करनी है। मैंने ये चार्ट कितने कितना टाइम देखे, आप लोगों की सोच है, पूरा-पूरा दिन मैंने ये चार्ट बैठ के देखे हैं, तब जाके आज मुझे पता चल जाता है कि अच्छा मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, यहाँ से नीचे निकल जाएगी। ठीक है? वही चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं। मेरे स्टूडेंट्स कसम से मैं कहता हूँ कि कोई सेमिनार हो, कभी-कभी कोई कुछ हो पाकिस्तान में ऐसा ट्रेडिंग से रिलेटेड, मैं आप सबको कॉल करूँगा, बोलूँगा आ जाओ मेरे साथ। ज़रा मैं लेके तो जाऊँ, ये मेरी टीम है, ये ट्रेडर्स हैं मेरे पास, आओ ना ज़रा देखता हूँ पाकिस्तान में बाकी भी लोग करा रहे हैं, और मुझे अपने स्टूडेंट्स पे बड़ा फ़ख्र है, मुझे बड़ा नाज़ है। लड़के मुझे बताते हैं ना, सर हमने आज ये किया, सर ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। मेरे लड़के बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। क्यों क्यों स्ट्रॉन्ग हैं? क्योंकि उनको ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। इस चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा काम किया है, यही चीज़ तो प्रॉफ़िटेबल बनाती है, ठीक है? तो हमारे लड़के माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। चलें जी, 4 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, कोई सवाल है अभी तक के लिए? कोई चीज़ अभी तक समझ नहीं आई? वी विल मेक यू प्राउड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अकमल, बड़ी उम्मीदें हैं मुझे आप लोग से। यार आप में से मैं कहता हूँ, अगर हमारे पास 11 बंदे इस टाइम है ना मौजूद,
इन 11 बंदों में से कोई एक बंदा भी अगर प्रॉफिटेबल हो के मुझे कॉल करेगा ना, तो मैं खुश होऊँगा उसके लिए। मैं तो चाहता हूँ कि ये 11 के 11 11-10 हो गए जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि 10 के 10 बंदे जो हैं प्रॉफिटेबल हो जाएँ, और हो जाओगे यार। मुझे प्रॉफिटेबल होने में जब इतना टाइम लग गया, कल इंशाल्लाह पूरी स्टोरी लेके आऊँगा, ठीक है? पूरी स्टोरी अपनी सुनाऊँगा कि मैंने कैसे इन सारी चीज़ों से लड़ाई की है। मैंने कैसे सीखा है, ये सब कुछ नहीं मिटाऊँगा, ये सब कुछ नहीं मिटाऊँगा, ये लगा रहेगा चार्ट पे, ठीक है? तो इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने इन सारी चीज़ों से कैसे गुज़रा, मैंने कितना टाइम लगाया, मैंने कैसे करके इन सारी चीज़ों को कवर किया है। अपनी पूरी स्टोरी बताऊँगा। मैं अक्सर कोर्स के एंड पे जो है लड़कों को अपनी स्टोरी बताता हूँ ताकि उनको मोटिवेशन मिले। आप लोग इस टाइम तैयार हो मार्केट में। मार्केट में उतरने के लिए आप लोग तैयार हो। आप लोग ने अब अपना एक्सपीरियंस करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस करना है। मैं सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, करवा नहीं सकता। मैं अपनी गलतियाँ बता सकता हूँ, उन गलतियों से सीख लेना आप लोगों का काम है, ठीक है जी? आई विल लव टू लर्न योर जर्नी टू सक्सेस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अकमल, इंशाल्लाह कल आप लोगों को बताऊँगा कि मैं यहाँ तक कैसे आया हूँ, आप लोग कैसे आ सकते हो, और यकीन मानो बहुत, बहुत, बहुत मज़ेदार सफ़र है। बहुत मज़ेदार सफ़र है, मुश्किलात आती हैं। यार जिस सफ़र में मुश्किल ही ना आए, उस सफ़र को गुज़ारने का मज़ा, सफ़र तो कहते ही उसको है जिसमें आपने मुश्किल देखी हो। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने यहाँ पे कैसे जो है चीज़ें की हैं सारी। तो अभी तक के लिए कोई सवाल है? अभी तक तो हम लोग सिर्फ़ ये आखिरी के सेशंस में तो मैं सिर्फ़ आप लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, आप लोगों के साथ बात करता हूँ बैठ के। मेरे पास लिटरली टाइम नहीं होता यार कि मैं ज़्यादा टाइम दे सकूँ, लेकिन आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे प्यारे हो, ठीक है? तो अच्छा हो गया आज प्रीमियम के लड़के भी आ गए हैं कुछ इसमें, तो अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए। जितने अच्छे ट्रेडर्स आपस में बातचीत करेंगे, उतना ग्रो करोगे। आप लोग मुझसे कुछ सीखोगे, मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूँगा। ये नहीं कि मैं आप लोग से कुछ नहीं सीखूँगा। मैं अपने स्टूडेंट से भी अक्सर चीज़ें देख रहा होता हूँ, उनका माइंडसेट देख रहा होता हूँ कि अच्छा इनका ये माइंडसेट है। यार ये माइंडसेट तो बहुत अच्छा है। लर्निंग के लिए हमेशा जो है ना अपना दिमाग वो रखो। यस, यार हमारा बेसिक काम ही यही है। पता है मैं पहले दिन से लड़कों की साइकोलॉजी पे काम करना शुरू करता हूँ, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसकी वज़ह से मैं बहुत टाइम बाद प्रॉफ़िटेबल हुआ था। टेक्निकल्स मेरे बहुत अच्छे थे, फंडामेंटल्स भी पता चल गए थे, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा-सा खराब थी उस टाइम पे, और साइकोलॉजी तो तबाह थी, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अगर आप लोगों की खराब है ना, आपने अगर अपने अकाउंट को ओवर लॉट किया हुआ है ना, लॉट साइज़ आपने ज़्यादा रखा हुआ है, अपनी औकात से बढ़ के रखा हुआ है लॉट साइज़, आप उस ट्रेड को होल्ड कर ही नहीं सकते हो। वो ट्रेड आप लॉस में क्लोज़ कर दोगे, आपकी साइकोलॉजी 110% खराब हो जाएगी। तो रिस्क मैनेजमेंट ठीक रखोगे तभी ये चीज़ ठीक रहेगी, ठीक है? बाकी हम रूल्स पे अपने चलते हैं, रूल्स ऐसे हैं समझो कि जब रूल्स की वायलेशन करोगे, रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, मार्केट एक थप्पड़ मारेगी। हेलमेट नहीं पहनते हो, चालान हो जाता है। ठीक है जी, नो पार्किंग करते हो, चालान हो जाता है। किसी का कत्ल करते हो, सज़ाए मौत हो जाती है। तो जब भी कोई गलती करोगे तो उसका खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। तो ये हमारा रूल्स है, ये हमारे रूल्स में रूल्स की पूरी लिस्ट है मेरे पास। उन रूल्स को जब तक फॉलो नहीं करोगे तो मार्केट एक घुमा के थप्पड़ मारेगी और ज़मीन पे फेंक देगी। मार्केट से मस्ती तो बिल्कुल नहीं की जाती, ये बैटलफ़ील्ड है हमारे पास, वॉर ज़ोन है हमारे पास, हम लड़ रहे हैं, और लड़ाई के टाइम पे ना मज़ाक नहीं किया जाता। मज़ाक करोगे तो खून से उसका जो है आप लोगों को खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। तो ये रूल्स लाज़मी फ़ॉलो करने हैं। ठीक है जी, 1 मिनट रह गया, बस सेशन एंड होने वाला है। ठीक है? तो बाकी इंशाल्लाह कल भी इन्हीं सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। कल आप लोगों से बताऊँगा कि इन चीज़ों पे मैंने कैसे काम किया था, इन चीज़ों को लेके मैं कैसे प्रॉफ़िटेबल बना हूँ, ठीक है? और आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कल को आप लोग ने कैसे ट्रीट करना है मार्केट को, पैसे कैसे बनाने हैं, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है। ट्रेडिंग से पैसा निकाल के आगे क्या करोगे? पाकिस्तान में कैसे लेके आना है पैसा, पाकिस्तान में क्या करोगे, जस्टिफ़ाई कैसे करोगे, सब कैसे खैर सब चीज़ों का इलाज है मेरे पास, ठीक है? तो सिर्फ प्रॉफिटेबल होने तक नहीं, प्रॉफिटेबल होने के बाद भी आप लोग को जो है ना अपने उस्ताद की वो पड़ेगी ज़रूरत। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ हूँ, सब बताऊँगा, ठीक है जी? बस ये सेशन एंड होने वाला है, इसके बाद जो है सेशन खत्म है इंशाल्लाह, अगली क्लास कल होगी हमारे पास, लास्ट क्लास है हमारी वो। आई होप कि सब अटेंड करेंगे और अच्छे से हम लोग इन सारी चीज़ों को समझ के अपने बैच का इख्तिताम करेंगे, ठीक है जी? तो बस खत्म होने वाला है, ठीक है? बाकी अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो ग्रुप में मैसेज कर सकता है, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह कल क्लास होगी। चलें जी, क्लास एंड हो